सुबह की शुरुआत जिस तरह से होती है वैसा ही असर पूरे दिन के शरीर और दिमाग पर पड़ता है। 60 की उम्र के बाद तो ये असर और भी गहरा होता है। एक छोटी सी गलती सुबह के पहले घंटे में दिल की धड़कन, ब्लड शुगर या जोड़ों की सेहत पर बड़ा वार कर सकती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप सही तरीके से दिन की शुरुआत करें तो ये तीनों, दिल, दिमाग और जोड़, उम्र के साथ भी मजबूत रह सकते हैं। चलिए जानते हैं वो सुबह की दिनचर्या जो वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है कि वरिष्ठ नागरिकों के शरीर को जवान रखती है। पहला कदम, जागने का सही तरीका। ज्यादातर लोग आंख खुलते ही अचानक उठ बैठते हैं, लेकिन मायो क्लिनिक और एम्स दोनों संस्थान मानते हैं कि ये एक बड़ी गलती है। 60 की उम्र के बाद अचानक उठने से ब्लड प्रेशर अचानक नीचे गिरता है। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। इससे चक्कर आ सकते हैं, गिरने का खतरा बढ़ता है और दिल पर दबाव पड़ता है। सही तरीका है, जागने के बाद 1 मिनट तक पलंग पर लेटे रहें, फिर धीरे धीरे करवट लेकर बैठें। उसके बाद पैरों को जमीन पर रखें और 20 सेकंड रुकें, फिर खड़े हों। इससे आपका ब्लड फ्लो धीरे धीरे स्थिर होता है और गिरने का खतरा खत्म होता है। दूसरा कदम, खिड़की खोलें, सूरज की रोशनी अंदर आने दें। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार सुबह की धूप शरीर को सिर्फ विटामिन डी नहीं देती, बल्कि आपके सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी को भी रीसेट करती है। इससे दिमाग में मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का संतुलन बनता है। सिर्फ 10 मिनट की धूप आपकी हड्डियों को कैल्शियम सोखने में मदद करती है, नींद बेहतर करती है और मूड को स्थिर रखती है। ध्यान रहे, सुबह 7 से 9 बजे के बीच की धूप सबसे फायदेमंद है। तीसरा कदम, खाली पेट पानी, लेकिन सही तरीके से। अधिकतर लोग ठंडा पानी या बहुत ज्यादा पानी एक बार में पी लेते हैं। इससे पेट के एंजाइम्स कमजोर पड़ते हैं और किडनी पर झटका पड़ सकता है। मायो क्लिनिक कहता है 200-250 ml गुनगुना पानी में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पीना सुबह का सबसे सुरक्षित तरीका है। ये शरीर से टॉक्सिन निकालता है, लीवर को एक्टिव करता है और आंतों की गति शुरू करता है। कभी भी सुबह खाली पेट नमक मिला पानी या सोडा वाला पानी न लें, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। चौथा कदम, सांस की लय को ठीक करें। 60 के बाद फेफड़ों की क्षमता घटने लगती है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि डायाफ्रामिक ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेना शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और दिल के बोझ को घटाता है। 5 मिनट तक नाक से गहरी सांस लें, 4 सेकंड रुकें और मुंह से धीरे छोड़ें। इससे मस्तिष्क की नसों को ऑक्सीजन मिलती है, ध्यान केंद्रित होता है और डिप्रेशन का खतरा घटता है। 5वां कदम, सुबह का पहला भोजन। एनआईएच के अनुसार 60 के बाद शरीर में प्रोटीन अवशोषण 25% तक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप वही नाश्ता खाते हैं जो 40 की उम्र में खाते थे, तो अब शरीर को वैसा फायदा नहीं मिलेगा। सुबह का नाश्ता हमेशा 3 चीजों से भरपूर होना चाहिए। 1, प्रोटीन जैसे मूंग, अंडा या दही। 2, हेल्दी फैट जैसे अखरोट, अलसी या घी की कुछ बूंदें। 3, फाइबर जैसे ओट्स, दलिया या सेब। ये मिश्रण मांसपेशियों को पोषण देता है, जोड़ों की सूजन कम करता है और दिमाग को सतर्क रखता है। छठा कदम, शरीर की पहली हरकत। सुबह उठकर सीधा टहलने जाना सही नहीं। सबसे पहले 5 मिनट घर में हल्का वार्म अप करें। टखनों को घुमाना, पैरों को स्ट्रेच करना, हाथों को ऊपर खींचना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध में पाया गया कि सुबह बिना वार्म अप के चलने से सीनियर लोगों में मांसपेशियों के खिंचने का खतरा 40% बढ़ जाता है। इसके बाद 20 मिनट तेज चाल से चलना हड्डियों के लिए कैल्शियम की तरह काम करता है। 7वां कदम, दिमाग की कसरत। सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी सुबह सक्रिय करना जरूरी है। एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि सुबह दिमागी एक्सरसाइज करने से डिमेंशिया और अल्जाइमर का खतरा 30% तक कम हो सकता है। एक आसान तरीका है, हर सुबह अखबार पढ़ते हुए शब्दों का खेल खेलें, पुरानी यादें याद करें या कोई नया शब्द सीखें। ये मस्तिष्क के हिपोकैम्पस भाग को सक्रिय रखता है। 8वां कदम, मन की शांति। तनाव उम्र बढ़ने की गति को दोगुना कर देता है। योग विज्ञान कहता है कि अनुलोम विलोम और ओम जप से पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सक्रिय होता है। इससे दिल की धड़कन सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर स्थिर होता है और मन शांत होता है।
हर सुबह 10 मिनट बिना किसी फोन या टीवी के शांत बैठें। शरीर खुद ऊर्जा महसूस करेगा। 9वां कदम, जोड़ों की सुरक्षा। 60 की उम्र के बाद जोड़ों में लुब्रिकेशन कम होता है, लेकिन यदि आप सुबह के पहले 30 मिनट में ही हल्का मूवमेंट कर ले तो जोड़ों के भीतर का सिनोवियल फ्लूइड फिर से बहने लगता है। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि जिन सीनियर्स ने सुबह हल्का स्ट्रेचिंग रूटीन अपनाया उनमें घुटने के दर्द और अकड़न में 50% कमी आई। कंधों, घुटनों और टखनों को घुमाने से शुरुआत करें। 10वां कदम, मन और शरीर का तालमेल। हार्वर्ड हेल्थ की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि सुबह 5 मिनट तक कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने वाले लोगों में इम्यूनिटी 25% तक बढ़ी पाई गई। बस सोचे, आप जीवित हैं, चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ये मानसिक ऊर्जा हार्मोनों को संतुलित करती है और पूरे दिन का तनाव कम करती है। 11वां कदम, सुबह का सही पेय। अगर आप सुबह चाय पीते हैं तो ध्यान रखें कि खाली पेट काली चाय न लें। ये एसिडिटी और ब्लड शुगर स्पाइक कर सकती है। एम्स के डाइट एक्सपर्ट्स के अनुसार तुलसी या अदरक वाली हर्बल चाय सबसे सुरक्षित विकल्प है। अगर कॉफी पसंद है तो खाने के बाद लें, इससे कोर्टिसोल का स्तर संतुलित रहता है। 12वां कदम, ब्लड शुगर की निगरानी। 60 के बाद शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता घटती है। एनआईएच के अध्ययन बताते हैं कि सुबह ब्लड शुगर चेक करने से मधुमेह नियंत्रण में रहता है और अचानक थकावट या बेहोशी के मामले कम होते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो खाली पेट स्तर 90 से 120 mg/dl के बीच होना चाहिए। 13वां कदम, सही मनोभाव से शुरुआत। सुबह की शुरुआत शिकायतों से नहीं, समाधान से करें। मनोचिकित्सा संस्थानों का कहना है कि जो लोग सुबह सकारात्मक सोच रखते हैं उनका मस्तिष्क सेरोटोनिन नामक रसायन अधिक बनाता है। यही रसायन हड्डियों की मजबूती और नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। 14वां कदम, नींद का ट्रैक रखें। एम्स और हार्वर्ड दोनों संस्थान कहते हैं कि नींद की गुणवत्ता ही दिल और दिमाग का स्वास्थ्य तय करती है। हर सुबह 1 मिनट खुद से पूछें, क्या मैं ताजगी महसूस कर रहा हूं? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि या तो रात की नींद अधूरी थी या आपकी शाम की आदतें शरीर को थका रही है। 15वां कदम, हल्का ठंडा स्पर्श। कई रिसर्च बताते हैं कि सुबह चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे डालने या हल्का ठंडा तौलिया रखने से वागस नर्व सक्रिय होती है। ये नस सीधा दिल और दिमाग को जोड़ती है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित होता है, मूड बेहतर होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। 16वां कदम, दवा और पोषक तत्वों का समय। 60 की उम्र के बाद विटामिन डी, B12 और कैल्शियम का स्तर अक्सर गिर जाता है। एम्स के अनुसार अगर डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिए हैं तो उन्हें सुबह के नाश्ते के बाद लेना सबसे सही है। कभी भी खाली पेट सप्लीमेंट न लें, ये गैस, सिर दर्द या पेट दर्द कर सकते हैं। 17वां कदम, तकनीक से दूरी। सुबह का पहला घंटा मोबाइल, टीवी या अखबार की नकारात्मक खबरों से दूर रहिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डिजिटल डिटॉक्स स्टडी में पाया गया कि जो लोग सुबह के पहले 60 मिनट स्क्रीन से दूर रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है और दिल की धड़कन नियमित होती है। 18वां कदम, खुद से संवाद। 60 की उम्र के बाद अकेलापन एक अदृश्य बीमारी बन जाता है। हर सुबह 5 मिनट खुद से बात करें या किसी प्रियजन को फोन करें। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो दिल को सुरक्षित रखता है और डिप्रेशन से बचाता है। 19वां कदम, जोड़ों की स्नेहन तकनीक। घुटनों पर सरसों या नारियल तेल की हल्की मालिश करें। ये जोड़ों की जकड़न घटाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। एम्स के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह की हल्की मालिश जोड़ों के लिए वैसी ही है जैसे इंजन के लिए तेल। 20वां कदम, प्रकृति के साथ जुड़ाव। हर दिन 5 मिनट पेड़ पौधों को छूना, पक्षियों की आवाज सुनना या बाग में टहलना शरीर के कोर्टिसोल स्तर को घटाता है। हार्वर्ड की रिपोर्ट कहती है कि जो लोग रोज प्रकृति से जुड़ते हैं उनका हृदय रोग का खतरा 30% तक घट जाता है। अंत में याद रखिए, सुबह की आदतें दिन का नक्शा बनाती है। अगर 60 के बाद आप सुबह के पहले घंटे को समझदारी से बिताते हैं तो दिल मजबूत रहेगा, दिमाग तेज रहेगा और जोड़ बिना दर्द के काम करेंगे। बस एक सवाल खुद से रोज पूछिए, आज सुबह मैंने अपने शरीर का कितना ख्याल रखा? अगर जवाब पूरा है तो समझ लीजिए आपका दिन पहले ही जीत चुका है।